आज का हमारा प्रॉब्लम है टाइप ऑफ एरे। इसमें आपको एक एरे दिया गया है और उस एरे में कुछ इंटीजर दिए गए हैं। इसमें आउटपुट कुछ इस तरह प्रिंट कराना है, जैसे कि अगर एरे उसमें सॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में, तो हम उसमें प्रिंट करा देंगे उस एरे का मैक्सिमम एलिमेंट n1। और अगर डिसेंडिंग है, यानी बड़े से छोटे ऑर्डर में अगर सॉर्टेड है, तो हम प्रिंट करा देंगे सबसे बड़े वाले एलिमेंट को और 2। साथ ही में अगर डिसेंडिंग है और रोटेटेड है, डिसेंडिंग रोटेटेड मतलब ये होता है कि पहले एलिमेंट ऐसे था एरे का, फिर उसके बाद इसको रोटेट कर दिया गया है कुछ एलिमेंट में। जैसे कि जब इसको रोटेट किया गया है तो 5 का पोजीशन यहाँ से उठ के यहाँ आ गया है, और 4 का पोजीशन फिर आगे चला गया है, यहाँ पे आ गया है। 3 का पोजीशन सबसे लास्ट में चला गया है, और 1 का पोजीशन रोटेट करके 5 पे आ गया है, और 2 का आ गया है 4 पे। यानी कि ये एलिमेंट कुछ ऐसा हो गया है, 2 1 5 4 3, कुछ ऐसा हो गया है ये। तो ये डिसेंडिंग रोटेटेड एरे है। ऐसा ही आपका एग्जांपल 2 देखिए, ये आपका असेंडिंग रोटेटेड है क्योंकि ये पहले असेंडिंग ऑर्डर में था, यानी 1 2 3 4 5 था, यानी 5 पहले इस पोजीशन पे था, फिर ये 5 उठ के डायरेक्ट इस पोजीशन पे आ गया है, और 1 यहाँ से शिफ्ट, और 1 इस पोजीशन पे था और ये उठ के यहाँ पे आया है पहले, फिर यहाँ पे आ गया है। चलिए इसका कोड देख लेते हैं। पहले हम पेयर डिक्लेयर करेंगे, जो कि एक वैल्यू उसका लॉन्ग लॉन्ग रहेगा और एक इंटीजर रहेगा। इस लॉन्ग लॉन्ग में आपका मैक्सिमम एलिमेंट आएंगे। इस इंटीजर में आपका आएगा कि वो कौन सा एरे है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, या डिसेंडिंग रोटेटेड है, या असेंडिंग रोटेटेड है। फिर उसके बाद हम दो लॉन्ग लॉन्ग वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, एक मैक्सिमम का, एक मिनिमम का। मैक्सिमम वाले में सबसे छोटी वैल्यू डाल देंगे और मिनिमम वाले में सबसे बड़ी वैल्यू रख देंगे। फिर उसके बाद ये फॉर लूप लगाएंगे। ये फॉर लूप का काम ये रहेगा कि मैक्सिमम वाले में सबसे मैक्सिमम वैल्यू दे देना है, और इस मिनिमम वाले में आपको मिनिमम वैल्यू दे देना है। फिर जब इस फॉर लूप से बाहर आएंगे तब तक मैक्सिमम में मैक्सिमम वैल्यू चल जाएगी और मिनिमम में मिनिमम वैल्यू चल जाएगी। फिर उसके बाद हम कंडीशन चेक करेंगे। अगर एरे का पहला एलिमेंट अगर मिनिमम के बराबर है एंड एरे का लास्ट वाला एलिमेंट अगर मैक्सिमम के बराबर है, तो हम उस पेयर के सेकंड वाले पार्ट में 1 कर देंगे, यानी असेंडिंग ऑर्डर में है वो। नहीं तो अगर एरे का पहला एलिमेंट अगर मैक्सिमम है और एरे का लास्ट वाला एलिमेंट अगर मिनिमम है, तो हम पेयर के सेकंड वाले एलिमेंट में 2 कर देंगे, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में है वो एरे। अगर ऐसा भी नहीं है तो हम चेक करेंगे क्या एरे ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, यानी पहला एलिमेंट अगर छोटा है एरे ऑफ लास्ट एलिमेंट से, तब हम समझ जाएंगे कि ये डिसेंडिंग ऑर्डर रोटेटेड है, तब हम उसमें 3 कर देंगे। जैसे एग्जांपल में देखिए, पहला एलिमेंट छोटा है लास्ट वाले एलिमेंट से, इसका मतलब ये डिसेंडिंग रोटेटेड है। अगर ये तीनों कंडीशन फॉल्स है तो हम लास्ट में 4 कर देंगे। और जब ये सारी कंडीशन चेक कर लेंगे तो लास्ट में हम पेयर के फर्स्ट वाले में हम मैक्सिमम डाल देंगे, क्योंकि हमको मैक्सिमम प्रिंट कराना ही कराना है। फिर उस पेयर को रिटर्न कर देंगे। चलिए इसको सबमिट करके देखते हैं।